नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस अद्भुत, रहस्यमयी और आत्मा को जागृत करने वाले सत्संग में। आज हम कल्पना करेंगे कि यदि इस संसार के महान संत कबीर दास जी की आत्मा हमारे सामने प्रकट हो जाए और हमें उनसे प्रश्न पूछने का अवसर मिले, तो हम क्या पूछेंगे और उनके उत्तर हमारे जीवन को किस प्रकार बदल सकते हैं। साथियों, कबीर जी केवल एक संत नहीं थे, वे एक क्रांति थे। वे एक ऐसी आवाज थे जिसने मनुष्य को उसके भीतर के परमात्मा से मिलाने का प्रयास किया। उन्होंने अंधविश्वास, झूठे दिखावे और पाखंड पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि परमात्मा मंदिरों और मस्जिदों में सीमित नहीं है, वह हर जीव के भीतर बसता है। तो आइए मन को शांत करें, भीतर की आवाज को सुने। आरंभ करते हैं कबीर जी की आत्मा से पूछे जाने वाले 10 गहरे प्रश्न। इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यदि कबीर जी आज हमारे सामने होते तो शायद मुस्कुराकर कहते, मनुष्य स्वयं को शरीर समझ बैठा है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। साथियों, हम दिन रात शरीर के लिए भाग रहे हैं, धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे। मनुष्य भूल चुका है कि शरीर मिट्टी है, एक दिन यह समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। कबीर जी कहते, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं होती। आज का इंसान मोबाइल, पैसा, दिखावा और तुलना में उलझ गया है। वह बाहर की दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने भीतर हार चुका है। यदि मनुष्य स्वयं को जान ले तो उसके सारे भय समाप्त हो जाएं, क्योंकि जिसने आत्मा को पहचान लिया उसे संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। प्रश्न 2, मनुष्य इतना दुखी क्यों है? कबीर जी शायद कहते, मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन गया है। साथियों, आज हर व्यक्ति परेशान है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, और जब मनचाही चीज नहीं मिलती तो दुख शुरू हो जाता है। कबीर जी कहते थे कि दुख बाहर नहीं, मन के भीतर पैदा होता है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तभी दुख जन्म लेता है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी को प्रसिद्धि मिली, हमें जलन होने लगती है। लेकिन कबीर जी संतोष का संदेश देते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात जीवन में उतना ही होना चाहिए जिससे जीवन शांति से चल सके। आज का मनुष्य संतोष भूल गया है, इसीलिए उसके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। प्रश्न 3, सच्चा धर्म क्या है? यदि यह प्रश्न कबीर जी से पूछा जाए तो वे शायद कहते, जहां प्रेम है वहीं धर्म है। साथियों, धर्म कपड़ों से नहीं होता, धर्म माथे के तिलक से नहीं होता, धर्म मंदिर मस्जिद जाने से भी नहीं होता। यदि मन में घृणा भरी है तो सारी पूजा व्यर्थ है। कबीर जी कहते, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर खोजता रहता है। आज लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर बांटे हुए हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि सच्चा धर्म वह है जिसमें प्रेम हो, करुणा हो और सत्य हो। यदि कोई भूखे को भोजन दे, किसी दुखी को सहारा दे, तो वही सबसे बड़ा धार्मिक कार्य है। मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य क्या है? कबीर जी मृत्यु से डरते नहीं थे, वे मृत्यु को एक यात्रा मानते थे। वे शायद कहते, जो जन्मा है वह एक दिन जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। साथियों, मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह शरीर से जुड़ गया है। उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। जिसने जीवन में सत्य को जान लिया उसके लिए मृत्यु भय नहीं रहती। आज लोग मृत्यु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि समय बहुत कम है। इसलिए जीवन को क्रोध, घृणा और अहंकार में मत गंवाइए। प्रेम कीजिए, सत्य बोलिए और परमात्मा को याद कीजिए। प्रश्न 5, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कबीर जी शायद तुरंत उत्तर देते, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। साथियों, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। उसे लगता है कि वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बुद्धिमान है, लेकिन अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है।
कबीर जी कहते, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। अर्थात जब तक अहंकार था तब तक परमात्मा नहीं मिला। जैसे ही अहंकार समाप्त हुआ वैसे ही परमात्मा मिल गया। आज रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि लोग झुकना नहीं चाहते। हर व्यक्ति स्वयं को सही मानता है, लेकिन जो झुकना सीख जाता है उसी के भीतर प्रेम जन्म लेता है। प्रश्न 6, सच्चा गुरु कौन होता है? कबीर जी गुरु को बहुत ऊंचा स्थान देते थे। वे कहते, गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल चमत्कार दिखाए, सच्चा गुरु वह है जो अज्ञान का अंधेरा मिटा दे, जो मनुष्य को भीतर का सत्य दिखा दे, वही गुरु है। आज संसार में बहुत लोग गुरु बने घूम रहे हैं, लेकिन कबीर जी कहते कि यदि किसी गुरु के भीतर लोभ, क्रोध और अहंकार है तो वह सच्चा गुरु नहीं हो सकता। सच्चा गुरु मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है, डर में नहीं रखता। प्रश्न 7, परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग क्या है? कबीर जी शायद कहते, प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। साथियों, परमात्मा को कठिन साधनाओं से नहीं पाया जा सकता, उसे निर्मल हृदय से पाया जा सकता है। यदि मन में प्रेम है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। कबीर जी कहते, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात संसार ने बहुत ज्ञान पढ़ लिया, लेकिन जिसने प्रेम को समझ लिया वही सच्चा ज्ञानी है। प्रश्न 8, क्या धन से सुख खरीदा जा सकता है? कबीर जी शायद मुस्कुराकर कहते, धन सुविधा दे सकता है, शांति नहीं। आज लोग सोचते हैं कि यदि बहुत पैसा मिल जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन जिनके पास बहुत धन है वे भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि शांति वस्तुओं में नहीं मिलती, शांति मन की स्थिति है। यदि मन अशांत है तो महल में रहकर भी दुख मिलेगा, और यदि मन शांत है तो छोटी झोपड़ी में भी आनंद मिलेगा। प्रश्न 9, इंसान को जीवन में सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? कबीर जी, मनुष्य को स्वयं को जानना सीखना चाहिए। साथियों, हम पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जानते। हमें पता है कि दूसरों में क्या कमी है, लेकिन अपनी कमियां नहीं दिखती। कबीर जी कहते, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। जब मनुष्य स्वयं को देखना शुरू करता है तभी परिवर्तन शुरू होता है। प्रश्न 10, आज के मनुष्य के लिए आपका अंतिम संदेश क्या होगा? यदि कबीर जी आज संसार को अंतिम संदेश देते तो शायद वे कहते, प्रेम करो, सत्य बोलो, अहंकार छोड़ो और भीतर के परमात्मा को पहचानो। साथियों, जीवन बहुत छोटा है, नफरत में इसे मत गंवाइए। जो समय मिला है उसे प्रेम में बिताइए। दूसरों को दुख मत दीजिए, क्योंकि अंत में केवल कर्म साथ जाते हैं। कबीर जी कहते, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात अच्छे कार्य को टालिए मत, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं। समापन साथियों, यदि आज के इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि कबीर जी के इन विचारों ने आपके भीतर कोई नई रोशनी जगाई हो, तो इस संदेश को दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, सत्य ही परमात्मा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और आत्मा को जागृत करने वाले सत्संग आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए अपने भीतर के परमात्मा को पहचानिए। धन्यवाद।